वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल। आज हम लोग क्या एमसीक्यू करेंगे। हम लोगों का चैनल में क्रैश कोर्स चल रहा है, पूरा फ्री है। वो क्या है ना, बंगाली लैंग्वेज में चल रहा है। उसी में आज हम लोग एमसीक्यू जो करेंगे पूरा हिंदी में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन इंक प्रिपरेशन इन सीएसएफ सोर्स। इंडियन इंक प्रिपरेशन में सीएसएफ में अगर इंडियन इंक प्रिपरेशन करता हूँ वो क्या दिखता है उसमें। एक नंबर ऑप्शन क्रिप्टोकोकस, दो कैंडिडा, सी एंटामीबा, चार मेनिंगोकोकस। इंडियन इंक जो है ये क्या है ना, ये एक नेगेटिव स्टेनिंग है। ये हम लोग इसके लिए देखते हैं ना, कैप्सूल स्टेन के कैप्सूल के लिए करता हूँ। तो नीचे जो दिया हुआ है इसमें क्रिप्टोकोकस जो है ये कैप्सुलेटेड फंगस है। कैंडिडा नॉन कैप्सुलेटेड है। ये एंटामीबा जो पैरासाइट ये भी नॉन कैप्सुलेटेड है। मेनिंगोकोकस ये बैक्टीरिया है, ये भी नहीं होगा। तो ये जो हम लोग जो सीएसएफ कब कलेक्ट करते हैं, जो सीएसएफ इधर बोला है सीएसएफ को टेस्ट करना है। सीएसएफ कब कलेक्ट करते हैं, जब ना किसी का मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस कब, इसका मीनिंग क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस ये जो मेनिंजेस है ये क्या है ना, हाँ हम लोग का ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड और तो कवरिंग करता है ये मेनिंजेस जो है। तो इसी में अगर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हम लोग को कौन सा बैक्टीरिया के चलते ये इन्फेक्शन कर रहा है भाई, तो उसके लिए हम लोग तब सीएसएफ कलेक्ट करते हैं। और ये जो मेनिंजाइटिस है ये कौन कौन कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग का मेनिंजाइटिस को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं उसमें एक नंबर आता है एक्यूट बायोजेनिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इसमें पाई कौन करता है, बैक्टीरिया। दो नंबर है ना ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये कौन करता है, एमटीबी। और तीन नंबर कौन क्या है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कौन करता है, ये वायरस करता है, वायरस। तो मेनिंजाइटिस कर रहा है इसमें जो एजेंट है, कौन कौन एजेंट सबसे मेन है। एक नंबर तो है नाइजीरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। दो नंबर कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। न्यूमोनिया। तीन नंबर क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। चार नंबर में एक और स्टैफ, स्टैफ ओरियास।
तो मेनिंजाइटिस जो सैंपल हम लोग सीएसएफ कलेक्शन कर रहा हूँ, इसमें अगर सीएसएफ क्लॉट कर रहा है, कॉबवेब अपीयरेंस आ रहा है, वेब क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, कॉबवेब लाइक क्लॉट फॉर्मेशन, तो ये ना ट्यूबर प्लस मेनिंजाइटिस कहते हैं, ये होता है। और ये जो सीएसएफ है इसको हम लोग तुरंत टेस्ट कर लेता हूँ इसको। तो क्या ना, हम लोग फ्रीजिंग नहीं करता हूँ, स्टोर नॉट स्टोर्ड इन द फ्रिज। नॉट स्टोर्ड इन, क्यों नहीं करता हूँ, ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस कॉज करता है, इसको अगर स्टोर किया जाता है तो ये मर जाता है, इसीलिए हम लोग का फ्रिज नहीं करता हूँ। तो इसका जो आंसर क्या किए थे, इंडियन इंक प्रिपरेशन इन सीएसएफ सोर्स, इंडियन इंक प्रिपरेशन सीएसएफ पे जो दिखा रहा है, तो इसमें क्या दिखाता है, इसमें ना क्रिप्टोकोकस मेरे को मिलेगा। एक कैप्सुलेटेड फंगस है, जो कैप्सूल का पार्ट है वो क्लियर हॉलो रहेगा। अगर इसमें इंडियन इंक प्रिपरेशन में अगर ये फंगस है तो इसका बगैर जो कैप्सूल है ये क्लियर हॉलो मिलेगा ऐसे तब। ये जो कैप्सूल के लेखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलते डिसइंटीग्रेशन of which of the following leads to formation of charcoal linden crystal। बोला चारकोल लिंडेन क्रिस्टल कौन सा सेल का डिसइंटीग्रेशन के बाद बनता है। एक नंबर ऑप्शन क्या है, न्यूट्रोफिल, दो नंबर बी है बेसोफिल, सी लिम्फोसाइट, चार योसिनोफिल। इसका आंसर क्या है ना, योसिनोफिल होगा। योसिनोफिल का डिसइंटीग्रेशन से चारकोल लिंडेन क्रिस्टल बनता है। ये किसमें मेरे को मिलता है, ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन, एमीबिक डायरिया, एमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट इन एडल्ट इज। एक नंबर ऑप्शन 0.5 to 2%, बी 0 to 0.5, सी 3 to 5%, डी 6 to 10%। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रेटिकुलोसाइट काउंट जो हम लोग कहते हैं उसका नॉर्मल रेंज कितना है। इसका क्या आंसर होगा, ये आंसर होगा 0.5 to 2%। इसी का अगर एब्सोल्यूट किया जाए, एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट, काउंट कितना है हमारा, 50,000 क्यूबिक मिलीमीटर, 50,000 टू 80,000 एब्सोल्यूट। ये जो रेटिकुलोसाइट्स है, इसमें ये किसको बोला जाता है, ये रेटिकुलोसाइट ना क्या बोलता हूँ ना, जुवेनाइल आरबीसी, मतलब अब ये आरबीसी इमेच्योर्ड आरबीसी, मतलब इसमें मेरा न्यूक्लियस नहीं रहता है, क्या रहता है, केवल ओनली आरएनए रहता है, राइबोसोमल आरएनए।
ये देखने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन करते हैं ना, सुप्रावाइटल स्टेन। ये सुप्रावाइटल क्यों बोला जाता है ना, इसको हम लोग ना लाइट स्टेनिंग करते हैं। मतलब ये जो सेल है, सेल को हम लोग जिंदा स्टेन कर देता हूँ, इसीलिए इसको सुप्रावाइटल स्टेन मतलब बोलते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा प्राइमरी, इसका क्या क्या स्टेन है जो डाई हम लोग यूज करता हूँ। एक तो नियोमिथिलीन ब्लू, नियोमिथिलीन ब्लू। फिर दूसरा क्या यूज कर सकता हूँ, ब्रिलियंट क्रेसाइल ब्लू। चलो फिर चौथा है एजियोर बी। ये तीन डाई हम लोग यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी टेक्स प्लेस इन, बोला किडनी में जो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। एक नंबर ऑप्शन पीसीटी, बी एलएच, सी डीसीटी, डी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। पीसीटी फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी में हम लोग क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन एक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट, HCO3, क्लोराइड, फास्फोरस, पोटेशियम, जॉल, वाटर, यूरिया और कैल्शियम, ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये पीसीटी जेनरेट क्या करता है, जेनरेट क्या करता है ना, एमोनिया। ये जो खेल चल रहा है पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन एंड जेनरेशन का, ये किसका कंट्रोल में चलता है, ये कंट्रोल कौन करता है, एंजियोटेंसिन 2 एंड पैराथायराइड पीटीएच। और डीसीटी में क्या चलता है, डीसीटी में क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये डीसीटी में
ये क्या है? कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड। तो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन किडनी कहाँ से हो रहा है ना, ये पीसीटी से हो रहा है, तो इसका आंसर ये पीसी एक नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपेनहाइमर बॉडीज आर, पेपेनहाइमर बॉडीज क्या है? एक नंबर ऑप्शन टॉक्सिक एलिमेंट है, बी राइबोसोमल एलिमेंट है, सी नॉन हीम आयरन है, डी बैक्टीरिया है। पेपेनहाइमर बॉडी ये है क्या है? इंक्लूजन बॉडी, आरबीसी इंक्लूजन बॉडी। इसका जो आंसर होगा क्या है? नॉन हीम आयरन, ये आयरन कंटेनिंग एलिमेंट। इसको देखने के लिए हम लोग क्या, पेपेनहाइमर बॉडीज हम लोग नॉर्मल रोमोनस की स्ट्रेन में दिख सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड्स में, ऐसा ना सुप्रावाइटल स्ट्रेन में भी हम लोग इसको दिख सकता हूँ। एছাড়া इसको हम लोग इसके लिए आयरन जो एज ए आयरन कंटेनिंग है, तो इसके लिए पाल स्टेन, पाल स्टेन पॉजिटिव देता है। तो पेपेनहाइमर बॉडीज इज नॉन हीम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेल मूजर रिएक्शन सीन इन, एक नंबर ऑप्शन एपिडेमिक टाइफस, बी एंडेमिक टाइफस, सी स्पॉटेड फीवर, डी स्क्रब टाइफस। नेल मूसर रिएक्शन ये हम लोग किसके लिए करता हूँ? ये रिकेट्सिया जो, अच्छा रिकेट्सिया उसके लिए हम लोग करता हूँ मेन तो, रिकेट्सियल इन्फेक्शन। रिकेट्सिया के लिए हम लोग करता हूँ। तो ये जो नेल मूसर रिएक्शन इसमें हम लोग जो देखता हूँ ना, एक हम लोग इसमें मेल गिनी पिग लिया जाता है, मेल गिनी पिग को हम लोग क्या है ना, ये इसको पेरिटोनली क्या ना हम लोग ब्लड इंजेक्ट करता हूँ कहाँ से, जो कॉज किया ना एंडेमिक टाइफस कॉज किया है ऐसा कल्चर, मतलब जो हम लोग के पास जो रिकेट्सिया का जो रिकेट्सिया जो हम लोग इन्फेक्शन करता है उसको ये इसके अंदर हम लोग गिनी पिग में इंजेक्ट कर देंगे। तो इंजेक्ट करने के बाद इसमें क्या ना फीवर आएगा गिनी पिग में, ठीक है। फिर साथ में इसमें क्या ना टोटल स्वेलिंग होगा, टोटल इन्फ्लेमेशन, टोटल इन्फ्लेमेशन। ये जो टेस्ट है ये क्या ना एंडेमिक टाइफस जो है इसके लिए क्या, इसके लिए ये पॉजिटिव देता है एंडेमिक टाइफस, इसके लिए पॉजिटिव देता है, और एपिडेमिक टाइफस जो है इसके लिए ये नेगेटिव देता है।
तो नील मूसर रिएक्शन जो है किसके लिए देखा जाता है ना, एंडेमिक टाइफस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, albuminous dissociation is seen in the patient with a tuberculous meningitis, mycotic meningitis, syphilitic meningitis, Guillain-Barré syndrome। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जिसमें एमटीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस हो रहा है, माइकोटिक मतलब फंगस, सिफिलिटिक मतलब सिफिलिस इससे हो रहा है, और गुलियन बर्ड सिंड्रोम उनसे वजह से क्या ना एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन हम लोग दिखा जाता है। ये जो है एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें अगर हम लोग सीएसएफ निकालेंगे तो इसमें क्या ना प्रोटीन इंक्रीज रहेगा, प्रोटीन सीएसएफ में प्रोटीन ज्यादा रहेगा, क्या ना विदाउट एनी राइज इन सेल काउंट, मतलब मेरा सीएसएफ में सेल काउंट बढ़ाया नहीं रहेगा। नॉर्मल सीएसएफ में सेल काउंट बोला जाता है 0 to 3 सेल्स। तो एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मेरा ना सीएसएफ में प्रोटीन बढ़ जाएगा लेकिन कोई सेल काउंट नहीं बढ़ेगा। तो ये किसके लिए दिखा जाता है ना, गुलियन बर्ड सिंड्रोम के लिए दिखा जाता है। जितना मेनिंजाइटिस हो रहा है सब में हम मेरा प्रोटीन बढ़ेगा, साथ के साथ ना सेल काउंट भी बढ़ेगा, इसमें सारा तीनों में ना इंक्रीज सेल काउंट, इंक्रीज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाटिन is a catabolic product of creatinine phosphate which is used by एक skeletal muscle, bone, kidney, salivary gland। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्रियाटिनिन फॉस्फेट यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड और ईओए और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग किसको बोलता हूँ, मतलब इसको, और एक जो हम लोग डार्क लिस्ट इसका जो सिक्रीशन है ये डायरेक्टली है ना ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन, इसमें जो ऑप्शन है, ओवरी है, बी ई एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस ई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड ये है ना ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एमसीवी। एमसीवी फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका एक नंबर ऑप्शन सेंटीमीटर, बी फेम्टोलीटर, सी सीसी, डी पिकोलीटर। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका फेम्टोलीटर आंसर है। एमसीबी, एमसीबी हम लोग क्या कैलकुलेटेड पैरामीटर है, एमसीबी को कैसे कैलकुलेट करता हूँ, पीसीबी डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट इंटू 10, ये इससे ना मेरा एमसीबी आता है। रेड सेल इंडाइसेस, कितना इंडाइसेस है मेरा, मेनली हम लोग जो देखता हूँ इंडाइसेस
एक तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच, ये तीन मेन इंडाइसेस हम लोग चेक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, अल्ट्रा सेंसिटिव सीआरपी इज ए डैश प्रोग्नोस्टिक मार्कर। बोल रहे हैं अल्ट्रा सेंसिटिव सीआरपी हम लोग कौन सा ए के लिए प्रोग्नोस्टिक मार्कर एज ए डिटेक्टर देखता हूँ। क्या ना, एक नंबर ऑप्शन क्या, हेपाटिक है, बी पाल्मोनरी है, सी कार्डियक है, डी रेनाल है। तो हम लोग कार्डियक सिस्टम के लिए हम लोग अल्ट्रा सेंसिटिव सीआरपी को प्रोग्नोस्टिक मार्कर एज ए चेक करता हूँ। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस डाई इज कॉल्ड। एक नंबर न्यूट्रलाइजेशन, बी डिफरेंशिएशन, सी ब्लूइंग, डी डिक्लराइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसको सब, न्यूट्रलाइजेशन कोई भी अगर टेस्ट को करना है तो इसका ऑपोजिट सब्सटेंस यूज करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन, दो सेल है, दो अलग अलग कलर ले रहा है, तो हम लोग उसको डिफरेंट कर पा रहा हूँ, तो उसी को डिफरेंशिएशन कहता है। डिफरेंशिएटिंग जो स्टेन है, बहुत सारा हम लोग के पास डिफरेंशिएटिंग स्टेन है, जैसे ग्राम स्टेन हो गया, जेरेन स्टेन हो गया, फिर रोमानस की जो स्टेन है, अलग अलग सेल अलग अलग कलर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएटिंग स्टेन बोला जाता है। ब्लूइंग, ब्लूइंग हम लोग कहाँ ना, एच स्टेन जिसको कहते हैं हेमाटॉक्सिलिन यूसिन स्टेन में करता हूँ। क्या ना, हेमाटॉक्सिलिन यूज करने के बाद जब यूसिन में जाता हूँ तो हेमाटॉक्सिलिन और यूसिन तो ब्लूइंग हम लोग जो क्या कर रहे थे, मैं हेमाटॉक्सिलिन यूसिन स्टेन में हम लोग ब्लूइंग करता हूँ। क्या ना, ये जो हेमाटॉक्सिलिन है, ये क्या ना एसिडिक सॉल्यूशन है। ये हेमाटॉक्सिलिन जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन है। जब यूसिन जब हम लोग करता हूँ यूसिन से पहले जो वो यूसिन को पहले हम लोग जब ब्लूइंग करता हूँ, क्या ना यूसिन स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो ये एसिडिक से अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम लोग जब जाता हूँ तभी क्या ना ये ब्लूइंग प्रोसेस को करता हूँ। ब्लूइंग के लिए ऑल्टरनेटिव क्या एजेंट हम लोग यूज करते हैं, एक तो टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं, टैप वाटर, और इसमें हम लोग 2% एमोनिया वाटर भी यूज कर सकते हैं, 2% एमोनिया वाटर, ये भी हम लोग ब्लूइंग के लिए यूज कर सकते हैं। और डिक्लोराइजेशन क्या ना, जितना एक्सेस डाई होता है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को डिकलराइजेशन होता है। तो इसका आंसर क्या है ना, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉल वार्निंग टेस्ट इज डन फॉर। पॉल वार्निंग टेस्ट किसके लिए करता हूँ, एक नंबर एचसीवी हेपेटाइटिस सी, आर ए रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, डी ब्रूसेल्ला। इसका आंसर क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा। एचसीवी के लिए बहुत सारा टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, एलाइजा, ये सारा हम लोग करता हूँ। एंटी एचसीवी, एंटी एचसीवी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आर फैक्टर चेक कर लेता हूँ इसमें। न्यू ग्लास वायर इज सोक्ड ओवरनाइट बिफोर यूज विथ। बोला जो नया ग्लास वायर हम लोग यूज करने से पहले किससे सोक करके रखता हूँ ओवरनाइट, रात भर। एक नंबर ऑप्शन HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक और एमोनिया, H2SO4, सी क्रोमिक एसिड, नॉन ऑफ द अबव। इसका कौन सा आंसर होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्रोमिक एसिड इसका आंसर होगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर जो ग्लास वायर का
मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अगर ग्रीस वगैरह ये लगा रहता है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट वैल्यू ऑन द रिपीटेड एनालिसिस इंडिकेट्स। एक नंबर क्या, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। क्लोजनेस बोल रहा है ऑफ टेस्ट वैल्यू, टेस्ट एक हम लोग जब टेस्ट कर रहा हूँ उसके क्लोजनेस मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी दिखा रहा है। तो हम लोग जितना बार टेस्ट कर रहे हैं एक ही जाएगा के आसपास ये वैल्यू दिखा रहा है, इसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलता है, इसको क्या ना प्रिसीजन है, यही प्रिसीजन है। एक्यूरेसी क्या है ना, ट्रूनेस मतलब जो वैल्यू है एक्यूरेसी है मतलब जो वैल्यू ट्रूनेस दिखाता है, जो वैल्यू है उतना ही वो दिखाएगा, उसको एक्यूरेसी बोलाता है। प्रिसीजन क्या है ना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी को प्रिसीजन, हम लोग जितना रिपीटेड जितना बार हम लोग ट्रेस टेस्ट करेंगे उसी वैल्यू के एकदम आसपास जो वैल्यू जितना बार टेस्ट करेंगे उतना बार ही आएगा, उसी को हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं। स्पेसिफिसिटी मतलब हम लोग ट्रू पॉजिटिव को डिटेक्ट करते हैं, सेंसिटिविटी ट्रू नेगेटिव, स्पेसिफिसिटी ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब हम लोग जो टेस्ट कर रहा हूँ उसमें जो जिसका जिसके अंदर डिजीज है जो वही पॉजिटिव से दे रहा है उसी को चेक कर रहा है। सेंसिटिव मतलब ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव मतलब जिसका कोई डिजीज सिम्टम नहीं है वो उसका क्या ना नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, उसी को सेंसिटिविटी किया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, प्रिसिशन होगा। क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट वैल्यू ऑन द रिपीटेड एनालिसिस, प्रिसिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलियनरी मॉलिक्यूल्स आईजीजी, आईजीएम, आईजीएम, आईजीई, इसको कौन सा होगा, आईजीएम मिलियनरी मॉलिक्यूल। ब्लड यूरिया इज लो इन, एक नो ऑप्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बी डिहाइड्रेशन, सी हाई प्रोटीन डाइट, डी प्रेगनेंसी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिहाइड्रेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या होता है, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है ना ये बॉडी में ना प्रोटीन ब्रेक डाउन कर देता है कॉज। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो बॉडी में यूरिया क्या ना इंक्रीज होगा, ये बॉडी में इंक्रीज होगा। डिहाइड्रेशन मतलब मेरा सीरम वॉल्यूम घटेगा तो यूरिया बढ़ेगा। हाई प्रोटीन डाइट में यूरिया बढ़ेगा। प्रेगनेंसी में हम लोग क्या है, मेरा सीरम वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्या है ना ये इंक्रीज होता है तो ब्लड यूरिया डिक्रीज होगा, ये तो डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टोटल T4 इज रिड्यूस्ड इन hyperthyroidism, subacute Hashimoto thyroiditis, pituitary insufficiency। hyperthyroidism मतलब थायराइड हार्मोन जो है ये इंक्रीज होगा। साबाक्यूट थायराइडाइटिस से में भी इसमें भी इंक्रीज होगा। हाशीमोटो थायराइडाइटिस इसमें डिक्रीज होता है। पिट्यूटरी इनसफिशियंसी में भी डिक्रीज होता है, लेकिन पिट्यूटरी इनसफिशियंट बहुत रेयर कंडीशन है। तो हाशीमोटो थायराइडाइटिस हम लोग इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए हम लोग हाशीमोटो थायराइडाइटिस को ऑप्शन क्लिक करेंगे, हाँ इसको ये आंसर करेंगे हाशीमोटो थायराइडाइटिस। हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज डन टू आइडेंटिफाई, हैंगिंग ड्रॉप मेथड किसके आइडेंटिफाई में हम लोग यूज करता हूँ,
एक साइज ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, कलर ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग बैक्टीरियल मोटिलिटी चेक करने के लिए ना हम लोग हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करता हूँ। बोल रहा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू डैश मिलीमोल पर लीटर ऑन 2 ओकेशन सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। बोल रहे हम लोग डायबिटीज मेलिटस के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू कितना होना चाहिए। हम एक पर्सन को बोलेंगे जो इसका डायबिटीज हो गया उसके लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज उसका कितना होना चाहिए, और 2 ओकेशन में मतलब 2 बार टेस्ट किया है, दोनों बार इसके ऊपर जाने से हम लोग बोलता हूँ जो उसका फास्टिंग है। इसमें जो बोला है ये डैश के बाद जो यूनिट दिया है मिलीमोल पर लीटर में दिया है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं ना 126 और उसके ऊपर अगर होगा तो उसको क्या ना डायबिटिक बोला जाता है। तो ये जो है mg/dl में है, तो इसी को अगर हम लोग क्या ना कन्वर्सन मिलीमोल पर लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 7 मिलीमोल पर लीटर हो, इसका आंसर होगा 7 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसोमी 13 इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी मतलब 3 नंबर क्रोमोसोम, सॉरी 13 13 नंबर क्रोमोसोम 3 गो है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। एक डाउन सिंड्रोम, बी एडवर्ड सिंड्रोम, सी पोटाउ सिंड्रोम, डी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या ना 21 नंबर क्रोमोसोम का ट्राइजोमी है। एडवर्ड जो सिंड्रोम है ये 18 नंबर क्रोमोसोम का ट्राइजोमी है। पोटाउ जो सिंड्रोम है ये 13 का ट्राइजोमी है। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है इसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर हम लोग का बॉडी में 47 होता है, इसमें 2 डबल एक्स रहता है, एक वाई रहता है। इसमें क्या ना एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो ट्राइसोमी 13 इज कॉल्ड ना पोटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग रिएक्शन एंड इज सीन विथ किसके साथ कूलिंग रिएक्शन दिखाता है, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, गोनोकोकस। कूलिंग रिएक्शन ना कैप्सूल स्वेलिंग रिएक्शन। तो कौन दिखाता है, ये न्यूमोकोकस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बोल रहा है हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एंड लाइट का एब्जॉर्बेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो कौन सा लॉ कहता है, लैम्बर्ट्स लॉ, किरचॉफ लॉ, बॉयल्स लॉ, बियर्स लॉ। बियर्स लॉ बोलता है क्या ना एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल है, और लैम्बर्ट्स लॉ उसमें तो लाइट लाइट का पाथ लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCG इज सीक्रेटेड बाय। मतलब HCG कहाँ से सीक्रेट करता है, ओवारी, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम। तो कहाँ से ना ये प्लासेंटा से सीक्रेट करता है, ओवारी से, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो है बहुत सारा हम लोग का हार्मोन सीक्रेट करता है। उसमें क्या है, TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। आंसर क्या होगा ना प्लासेंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेंट। डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के अंदर क्या है, पूरा एक नंबर ऑप्शन यूजिन, एसिटिक एसिड, सी जेंसन वायलेट, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या है, दोनों होगा। ये फ्लूइड का क्या नाम है, टार्च फ्लूइड। हम लोग डब्ल्यूबीसी के लिए कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं, टार्च फ्लूइड।
रोड हम लोग यूज करते हैं उसमें। एक तो जेनसन वायलेट होता है, फिर एसिटिक एसिड रहता है, फिर वाटर रहता है, तो इसका आंसर डी होगा, बोथ। स्पूटम ऑफ पेशेंट सो सल्फर ग्रैन्यूल्स इन, बोल रहा है एक पेशेंट का स्पूटम में सल्फर ग्रैन्यूल्स दिख रहा है, वो किसके चलते दिख रहा है? एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी स्यूडोमोनास, सी एक्टिनोमाइसेटिस, इज डी पी वेस्टर्मनी। तो इसका कौन सा है? ये सल्फर ग्रैन्यूल्स किसके लिए मिलता है? हम लोग एक्टिनोमाइसेटिस में सल्फर ग्रैन्यूल्स मिलता है, तो इसका आंसर होगा एक्टिनोमाइसेटिस। स्यूडोमोनास अगर इन्फेक्शन होता है तो स्पूटम क्या ग्रीनिश कलर ले लेता है, स्यूडोमोनास का कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी बेस्ड ऑन। एंजाइम को हम लोग जो 6 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, वो किसके बेसिस में करता हूँ? एक तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट, बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द टाइप ऑफ रिएक्शन कैरिड आउट। तो हम लोग इसका कौन सा होता है, हम लोग के ना टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो एंजाइम क्या कौन सा टाइप का रिएक्शन कैरिड आउट कर रहा है उसके बेसिस में हम लोग कर रहा हूँ। जो न्यू भी जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इसका जो डिवीजन हुआ है, उसमें 7 क्लासिफाई नहीं है, उसमें 7 से बढ़ कर एक हो गया, 7 हो गया। कल 7 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या है, एक नंबर क्या है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। 2 नंबर है ट्रांसफरेज। 3 नंबर हाइड्रोलेज। 4 नंबर लाइएज। 5 नंबर आइसोमरेज। 6 नंबर में कौन सा है, लाइएज। 7 नंबर जो नया जो हुआ है, ट्रांसलोकेज। ये जो 7 नंबर है, ये नया ऐड हुआ है हम लोग का क्लास में, डिवीजन में। टर्बिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय। एक सॉल्यूशन का टर्बिडिटी हम लोग एक्यूरेटली मेजर कैसे कर सकते हैं? क्या ना, कैलोरीमीटर से, एक गैल्वेनोमीटर से, एक नेफेलोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कैलोरीमीटर ना कलर मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर ना वोल्टेज और करंट मेजर करता है, नेफेलोमीटर क्या ना हम लोग का टार्बिडिटी मेजर करता है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या ना हम लोग का और क्या ना ईवी कलर ही मेजर करता है, कलर सब्सटेंस का ना एब्जॉर्बेंस मेजर करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और नॉर्मल कैलोरीमीटर में क्या फर्क है? इसमें ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी रेंज, यूवी और इंफ्रारेड दोनों ही हम लोग यूज करता हूँ, दोनों लाइट, इट विजुअल लाइट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेंज और इंफ्रारेड, ये दोनों स्पेक्ट्रम हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्टूल इज बिकॉज, बोल रहा है हम लोग का मनुष्य में जो स्टूल में जो गंध पाया जाता है वो किसके वजह से हो रहा है? एक नंबर ऑप्शन, इंडोल एंड स्कैटल प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। बी ऑप्शन, एक्सफोलिएटेड सेल एंड म्यूकस फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो एक्सफोलिएटेड सेल्स है, म्यूकस है, उसके वजह से। जूस प्रोड्यूस्ड बाय पैनकियस, पैनकियस जो सीक्रेट कर रहा है उसके वजह से, और बाइल सॉल्ट की वजह से। तो आंसर क्या होगा, इंडोल और स्कैटोल जो प्रोड्यूस हो रहा है ट्रिप्टोफैन से, क्या ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के चलते जो ट्रिप्टोफैन से इंडोल और स्कैटोल प्रोडक्शन हो रहा है, उसके चलते हम लोग का स्टूल में गंध आता है। इसमें बोला फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ। एक नंबर वर्टिब्रल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसका आंसर है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फेशियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए फीचर ऑफ हैप्पी मेटल पॉइजनिंग।
हेवी मेटल पॉइजनिंग में कौन से इंक्लूजन बॉडी हम लोग दिखता है? व्हेल जोली बॉडी, हिंज बॉडी, मेगालोब्लास्ट और बेसोफिलिक स्टिफलिंग। तो इसमें क्या बेसोफिलिक स्टिफलिंग हम लोग दिखता है? हेवी मेटल पॉइजनिंग, इसमें बेसोफिलिक स्टिफलिंग दिखता है। रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक नाल, फ्रेनिक नाल में रूट वैल्यू कितना है, मतलब कहाँ से ये आ रहा है? इस नेक के पास से क्या C3 C4, C4 और C5 जो नाल से है आ रहा है रूट वैल्यू इसका। इसका आंसर सी होगा। पाल स्टेन इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, पाल स्टेन हम लोग किसका डेमोन्स्ट्रेशन में करते हैं? पाल्स फ्यूजन रिएक्शन। एक नंबर ऑप्शन क्या, इलास्टिक फाइबर, बी कोलाजन, सी आयरन, डी लेप्री। इलास्टिक फाइबर के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज कर सकता हूँ? ओरसिन। ओरसिन स्टेन। कोलाजन के लिए बहुत सारा स्टेन है। क्या मैसन टाइकन भंजीसन, ये सारा कोलाजन के लिए है ना? मैसन ट्राइकॉम। भंजीसन। आयरन के लिए पालस्टेन। पालस्टेन। लेफ्टी के लिए मॉडिफाइड टीवी, मॉडिफाइड एफबी। क्या ना 5% एच फोर यूज करता हूँ, तो इसका कौन सा आंसर हो रहा है? आयरन स्टेन है, आयरन के लिए कर रहा है। वेस्ट पोस्ट स्वैब इज यूज्ड, ये स्वैब हम किसके लिए यूज करता हूँ? तो एक है डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस और थ्रास। ये थ्रास कौन का करता है? ये कैंडिडा। डिप्थीरिया कौन कर रहा है? कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया। और हुपिंग कैसी? बॉर्डेटेला पार्टोसिस। स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो वेस्ट पोस्ट स्वैब कौन कर रहा है? इसके लिए किसके लिए चाहिए होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस के लिए हम लोग स्वैब कलेक्शन करता हूँ। लिपिड इन द साइटोलॉजिकल स्मेयर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, बोल रहा है साइटोलॉजिकल स्मेयर में लिपिड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा स्टेन हम लोग यूज करते हैं? सोर स्टेन, फुलजेन स्टेन, सूडान ब्लैक बी, नाइल ब्लू सल्फेट।
हम लोग सोर्स स्टेन क्या नाम ना, साइटोलॉजिकल स्टेन है। साइटोलॉजिकल जो स्टेन होता है उसमें हार्मोनल बैलेंस देखने के लिए हम लोग इसको चेक करता हूँ। फॉर हार्मोनल साइटोडायग्नोसिस, फुलियन स्टेन डीएनए के लिए, सुदान ब्लैक बी लिपिड्स, ये नाइल ब्लू सल्फेट किसके लिए करता हूँ, ये मेलानिन और लिपोफुक्सिन के डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग करता हूँ। और लिपोफुक्सिन, तो लिपिड्स के लिए ना सुदान ब्लैक बी स्टेन हम लोग यूज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द नीडल एक्सेप्ट, बोलो नोजल शाफ्ट बेफल हाफ। तो नोजल जो है ये हम लोग का नीडल का पार्ट नहीं है। अगर नीडल हम लोग को दिखा जाए तो ऐसे जो जा रहा है ये जो है इसको बेवल कहता है, ये बेवल है, ये हाव है, और इसको शाफ्ट शाफ्ट बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंक्लूजन बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द रैबिस वायरस इज कॉल्ड। एक नंबर है मोलास्कम बॉडी, बी बोलिंजर बॉडी, सी गुआरनेरी बॉडी, डी नेगडी बॉडी। इतना सारा बॉडीज बता दे। मोलास्कम बॉडी, मोलास्कम कॉन्टिजियसम इन्फेक्शन में दिखता है, बोलिंजर बॉडी फाउल पॉक्स में, गुआरनेरी बॉडी स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनी इन्फेक्शन में दिखता है, नेगरी बॉडी ये रेबीज इन्फेक्शन या रेबीज वायरस का इन्फेक्शन में दिखता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस सेल्स आर प्रेजेंट इन, एक नंबर स्किन, स्प्लीन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लिम्फ नोड। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्किन में प्रेजेंट रहता है। कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज डन फॉर, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट किसके चलते करता हूँ, एक ऑप्शन स्टेफाइलोकोकाई, बी माइकोप्लाज्मा, सी क्लैमाइडिया, डी माइक्रोबैक्टीरिया। इसका आंसर कौन सा होगा ना, क्लैमाइडिया के लिए हम लोग ये कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करता हूँ। सॉरी क्लैमाइडिया नहीं होगा, इसका माइकोप्लाज्मा होगा। तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है ना, सेल वॉल डेफिशिएट होता है। डेफिशिएट, बुर्किट लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय, बुर्किट लिम्फोमा किसके चलते होता है, एक एप्स्टीन बार वायरस, एचएसवी मतलब हार्टी सिम्प्लेक्स वायरस, पेपोवा वायरस, सीएमवी साइटोमेगालो वायरस। तो ये स्टीन बार वायरस के चलते बुर्किट लिम्फोमा होता है। CPLM मीडिया इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ, CPLM मीडिया के जियार्डिया लामलिया, ये काइलोमैक्टिक्स मेन मेसनिली, यहाँ से एक गैप होगा, मेसनिली काइलोमैक्टिक्स मेसनिली, ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस के लिए हम लोग CPLM यूज करता हूँ।
इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिस्टीन, सी फॉर सिस्टीन, सिस्टीन, पी फॉर, इसमें है पेप्टोन, पेप्टोन, एल फॉर लीवर, एल है लीवर, एम है मोल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल सीक्रेटेड इन द स्पर्म, स्पर्म में कौन सा मिनरल सीक्रेटेड है? ये कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन। तो हम लोग क्या ना, सीमेन में जिंक सीक्रेट होता है। हेसेल कर्पासल सीन्स इन, हेसेल कर्पासल सीन्स कहाँ पाया जाता है? एक थाइमस, बी थायराइड, सी पैनक्रियास, डी प्रोस्टेट। कहाँ पाया, थाइमस में पाया जाता है हेसेल कर्पासल। इन माइनर क्रॉसमैच, मैच बोल रहे माइनर क्रॉसमैच में क्या किया जाता है? एक नंबर है पेशेंट सेल आर मिक्स्ड विद डोनर सीरम, डोनर सेल्स आर मिक्स्ड विद पेशेंट सीरम, बोथ नॉन ऑफ द अबव। बोल माइनर क्रॉसमैच, माइनर क्रॉसमैच में क्या होगा ना, डोनर का जो सीरम होगा वो पेशेंट सेल के साथ मिक्स किया जाएगा, ये माइनर क्रॉसमैच है। और डोनर सेल आर मिक्स्ड विद द पेशेंट सीरम, ये जो है ये मेजर क्रॉसमैच। याद रहो ये क्वेश्चन आता है मेजर और माइनर। Boiler test is used. Boiler test is used for detection of hexose, pentose, triose, heptose. ये क्या है ना, पेंटोज और हेक्सोस डिफरेंशिएट करता है बॉयलर टेस्ट, डिफरेंशिएट पेंटोज फ्रॉम हेक्सोस। तो ये टेस्ट में क्या पेंटोस कौन सा, ये तो पॉजिटिव देता ही है पेंटोस, डिफरेंशिएट फ्रॉम हेक्सोस, पेंटोस पॉजिटिव देता है तो इसका कलर क्या आता है? ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर। और हेक्सोस नेगेटिव देता है, इसका कलर येलोइश ब्राउन। इसका तो आंसर पेंटोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स क्या है ना सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू देता है, कितना देता है लिपिड्स? लिपिड्स लगभग 9 के आसपास देता है, ये तो ये वाला आंसर होगा। लिपिड्स 9 के आसपास कैलोरीफिक वैल्यू देता है। सिक्स पॉइंट टू कौन देता है? लिपिड्स, ये कितना वैल्यू देता है? ये 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन, प्रोटीन देता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट फंक्शन, माइक्रोटोम नाइफ आर मेड ऑफ ग्लास, स्टेनलेस स्टील, डायमंड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों से ही बनता है माइक्रोटोम का नाइफ। কব ওয়েব লাইক ক্লট ইন দ্য সিএসএফ ইজ সাজেস্টিভ অফ, এর আগে একটা কোশ্চেন আমি যখন মেনিনজাইটিস ফার্স্ট কোশ্চেনে পড়েছি তখন বলে দেওয়া হয়েছে, इसको बता दिया गया है जब फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था 1 नंबर क्वेश्चन मेनिनजाइटिस में।
सीएसएफ के लेके। तो किसमें दिखता है? एक नंबर वायरल मेनिंजाइटिस, बी फंगल मेनिंजाइटिस, सी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, डी नॉन ऑफ द अबव। ये क्या है ना, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में कॉबोएप्लाइट्स एक क्लॉट दिखता है। सी एमसीवी इज कैलकुलेटेड यूजिंग, एमसीवी कैलकुलेट हम लोग कैसे करता हूँ? पीसीबी एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट से, बी पीसीबी एंड आरबीसी कंटेंट से, पीसीबी डब्ल्यूबीसी कंटेंट से, पीसीबी एंड कलर इंडेक्स से। तो पीसीबी एंड आरबीसी कंटेंट से काउंट से हम लोग इसका एमसीबी का क्या फॉर्मूला था? एमसीबी सम पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम बाय आरबीसी काउंट इनटू 10, इसका एमसीबी मिलता है। अगर एमसीबी का यूनिट क्या है? इसका यूनिट है फेमटोलीटर, है फेमटोलीटर। अगर ये 100 एमसी का 100 फेमटोलीटर से ऊपर जाता है तो वो जो सेल होता है उसको क्या मैक्रोसाइट्स बोलता है। अगर ये 80 से कम होता है तो माइक्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग मिल्क रिंग टेस्ट ब्रुसेल्ला एंटीजन इज स्टेन्ड विद। तो मिल्क रिंग टेस्ट में हम लोग कौन सा स्टेन यूज करता है, कौन सा डाई? एक नंबर है मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, हेमाटॉक्सिलिन, यूरोसिन। हम लोग ब्रुसेल्ला एंटीजन डिटेक्शन है जो मैंने जो मिल्क रिंग टेस्ट कर रहा हूँ मिल्क में ब्रुसेल्ला एंटीजन डिटेक्शन के लिए, तो उसमें क्या स्टेन होता है? इसमें हेमाटॉक्सिलिन स्टेन हम लोग यूज करता हूँ। थैंक यू सबको हम लोग के साथ रहने के लिए।